विश्व इतिहास में दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को माना गया है। आदिकाल से इस धर्म को मानने वाले लोग इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म के बाद ही अन्य धर्मों का जन्म हुआ, लेकिन हिंदू धर्म की कुछ ऐसी बातें जिन्हें विज्ञान भी 101% सही मानता है। अमूमन हम इस तरह की क्रियाकलाप से हर दिन रूबरू होते हैं, लेकिन इनके पीछे के विज्ञान को कोई नहीं जानता। इस क्रम से पहले भाग में हम कुछ बातों को जानते हैं, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर करते हैं नमस्कार। भारत में विशेष तौर पर हिंदू धर्म के लोग जब आपस में मिलते हैं तो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। हालांकि यह चलन में नहीं है, इसका वैज्ञानिक कारण है। जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो उंगलियों पर दबाव बनता है। ये उंगलियां आँख, नाक और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो लंबे समय तक उन्हें बेहतर रखने में सहायक होती है। भारतीय महिलाएं क्यों पहनती है अपने पैरों में रिंग? पैरों में रिंग पहनना विवाह का प्रतीक माना जाता है। विज्ञान कहता है कि पैरों के अंगूठों के पास की अंगुलियां गर्भाशय की विशेष तंत्रिका से जुड़ी होती है और उसके पास की उंगलियां हृदय के पास होती है। इन दोनों में रिंग पहनने से हृदय से रक्त का प्रवाह संतुलित होता है। मंदिर या नदी में इसलिए फेंकते हैं सिक्के। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा शुभ सूचक होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि पुराने समय में सिक्के तांबे और चांदी के हुआ करते थे। नदी में फेंकने पर उसके पानी में इन तत्वों का समावेश होता था। इन तत्वों की शरीर को भी जरूरत होती थी, ऐसे में ये जल के द्वारा मिल जाया करते थे। माथे पर क्यों लगाते हैं कुमकुम और तिलक? विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क मानव का सबसे मुख्य अंग है और मस्तिष्क में भी माथा मुख्य है। ऐसे में यदि हम चंदन का तिलक या लाल कुमकुम लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा एक जगह केंद्रित रहती है। यह क्रम सदियों से चला आ रहा है। मंदिर में क्यों बजाया जाता है घंटा या घंटी? जब भी हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर का घंटा बजाते हैं। विज्ञान कहता है कि ऐसा करने से जब हम घंटा बजाते हैं तो हमारे मन एकाग्र हो जाता है। घंटी या घंटिया की आवाज़ एक तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है जो हमारे दिमाग एकता पैदा करती है। घंटे की ध्वनि बहुत कम समय के लिए ही हो, लेकिन गूंज हमारे मन से तमाम तरह की नकारात्मक ध्वनियों को दूर करती है। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।